Hello, friends. Once again, I welcome you all on this platform. So, students, I hope that all of you might have seen all the last video lectures of mine. Clear? That is of maths. आप सब लोगों ने अच्छी तरह से मेरे मैथ्स के लास्ट वीडियो लेक्चर्स थे, दैट इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स थे, वो आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे. क्लियर? सो आई होप दैट चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स विल बी thoroughly क्लियर, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर दैट. क्लियर? फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आज हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है. तो अब हम मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे. क्लियर? मैंने सोचा कि चलो मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो बच्चों को थोड़ा, स्टूडेंट्स को थोड़ा चेंज मिले, तो इसलिए आज हम साइंस डिस्कस करेंगे. क्लियर? साइंस का एक चैप्टर देखना है. दूसरी बात, जैसे हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, सबसे पहला याद होगा. क्लियर? मैथ्स का स्टार्टिंग किया था, उसमें मैंने मैथ्स की आपको ब्लूप्रिंट दी थी. क्लियर? पूरी ब्लूप्रिंट टॉप एक एक चैप्टर वाइज समझाई थी. बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे. क्लियर? मैं साइंस की ब्लूप्रिंट आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा जैसे मैथ्स में किया था, बट क्या करूंगा, पूरी जो ब्लूप्रिंट है इज विथ मी, वो मेरे पास है. तो आप क्या कर सकते हो, पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, उधर से आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर दो वो नंबर से, तो मैं आपको पर्सनली वो ब्लूप्रिंट है वो प्रोवाइड कर दूंगा सेपरेटली फॉर बोथ गुजरात बोर्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स. क्लियर? तो चलो वो तो बात कंप्लीट हो गई, ब्लूप्रिंट का कोई टेंशन नहीं है. सो मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. So today we are going to start chapter number 1, that is chemical reactions and equations. And this video lecture will be helpful for both Gujarat board and CBSE students. Clear? दोनों के लिए separately नहीं है जैसे मैथ्स का था. Clear? ब्लूप्रिंट सिर्फ दोनों की चेंज होगी, बाकी चैप्टर सारे सेम ही रहेंगे क्योंकि बुक्स सेम हो गई है. ठीक है? ओके, चलो ब्लूप्रिंट तो आप पूरी देख लोगे जब मैं सेंड करूंगा आपको फोटोज. बट मैंने यहाँ पे थोड़ा ये चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये चैप्टर का वेटेज क्या है फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स में. सो गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1. उसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा. सो टोटल कितने मार्क्स हुए? 4 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1. गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जीएसीबी, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर में से 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन होगा. सो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स. क्लियर? अच्छी तरह से समझ में आ गया. ये जो चैप्टर 1 है साइंस का, गुजरात बोर्ड वालों के लिए 4 मार्क का है, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 मार्क का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. क्लियर? टाइम वेस्ट नहीं करते. सो जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो थोड़ा आइडिया आ गया होगा, पढ़ गए हो लोअर स्टैंडर्ड में. क्लियर? रिएक्शंस, इक्वेशंस वो सब पढ़ गए हो. तो चलो थोड़ा पहले इंट्रो बता दूं फिर स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. उसकी डेफिनेशन देखनी कि किसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो आई हैव रिटन द डेफिनेशन. whenever a chemical changes, this is most important, whenever chemical changes occurs, we can say that chemical reaction has taken place. कब बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई? कब बोलनी है? एक ही कंडीशन है, जब केमिकल चेंज हुआ, देन इट इज कॉल्ड दैट, इट इज सेड दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस. अब याद करो स्टैंडर्ड 9th साइंस. क्लियर? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज याद होगा कुछ? क्लियर? इधर लिख रहा हूं, चलो. फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसका डिफरेंस और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अच्छी तरह से हमने पढ़े थे. फिजिकल केमिकल, चलो रिवाइज करवा दो. फिजिकल चेंज मींस ऐसे चेंजेस जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, उसमें से कुछ नया नहीं बन रहा है, बस उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज हो जाएगी, बट मटेरियल तो वही का वही रहेगा. मान लो कि जैसे एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप उस पे एक्स मारते गए, हथौड़ा मारते गए मारते गए मारते गए, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो पत्थर है उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, बट अल्टीमेटली होगा क्या? वो मटेरियल तो सेम ही होगा, पत्थर मिट्टी का होगा. क्लियर? तो सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज हुई, बाकी कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना. ऐसे को बोलते हैं फिजिकल चेंज.
केमिकल चेंज का एग्जांपल कितने सारे ले सकते हो, जैसे एक पेपर था, क्लियर, पेपर है उसको जलाया तो जलाने के बाद वो पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें पता है राख बन जाएगा, क्लियर। तो मटेरियल चेंज हो गया, पहले पेपर था फिर वो राख दैट इज एश, कार्बन बन गया, तो मटेरियल चेंज हो गया, पूरी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंज। तो हमारी जो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन, नाम पे से पता चल जा रहा है, जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। डाउट, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब ये चीज थोड़ी नई होगी, व्हाट इज बॉन्ड, क्लियर। तो आगे आगे जो चैप्टर्स जैसे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी थोड़ी सिंपल डेफिनेशन बता दूं। कोई भी दो एटम होते हैं वो जुड़ते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे, मान लो एक कार्बन है और दूसरा कार्बन, तो दोनों कार्बन जुड़ेंगे, दोनों एटम्स कैसे जुड़ेंगे, एक बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे दो हो तो डबल बॉन्ड, तीन हो तो ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। बॉन्ड मतलब कोई भी दो एटम जुड़ते हैं तो उसके बीच लिंक होती है, ब्रिज, उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ bonds between the atoms to produce new substance, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बॉन्ड बनेगा, उसके बाद क्या होगा, वो मटेरियल सेम नहीं रहेगा, कुछ नया बन जाएगा, टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस, उसी को बोलते थे ना केमिकल चेंज। डाउट, इजी है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है तो कंपलसरी उसमें कैसा चेंज आना चाहिए, केमिकल चेंज, मतलब इट शुड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो न्यू, कुछ नया मिलना चाहिए। चलो इतना क्लियर हो गया? डाउट? दिस इज द डेफिनेशन, क्लियर, और उसकी ये प्रॉपर्टी के क्या हो रहा होगा। नेक्स्ट, जैसे हमने बात की थी कि केमिकल चेंज, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये चैप्टर में दिया है क्लियर स्टार्टिंग में कि कैसे पता चलेगा, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो दिस आर द क्राइटेरिया फॉर केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 4 पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रखना। फर्स्ट, चेंज इन द स्टेट, क्लियर। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट देख लो, चेंज इन द स्टेट। स्टेट ऑफ मतलब ये मत बोलना कि चलो भाई एक सब्सटेंस था वो पहले गुजरात था फिर महाराष्ट्र फिर राजस्थान में गए, वो स्टेट नहीं, पढ़ गए हो स्टेट। स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट्स। तो ये मान लो चेंज इन स्टेट मतलब पहले सॉलिड में था फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, या पहले लिक्विड था फिर गैस बन गया, क्लियर। तो ऐसी चेंज हुई, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो बस ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एग्जांपल देख सकते हो, 2H2 means हाइड्रोजन गैस, क्लियर। ये ब्रैकेट में G लिखा है, G means गैस, सो हाइड्रोजन combines with oxygen O2, that is also gas। हमें पता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, H2O, that is water। वाटर कैसा होगा, लिक्विड। तो देख लो पहले गैसियस थे, बाद में क्या बन गया, लिक्विड। चेंज हुआ स्टेट मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो गई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इजी है। चलो सेकंड, चेंज इन द कलर। क्या चेंज हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा तो भी बोल सकते हो कि केमिकल चेंज हुई, मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। बेस्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने जैसे बोला था आगे, पेपर कैसा होगा, व्हाइट होगा नॉर्मली, या कोई भी कलर हो, उसको जलाओ तो आफ्टर कंबशन कोई भी पेपर होगा कैसा बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू ब्लैक, कार्बन हो जाएगा, व्हाइट टू ब्लैक, मतलब चेंज इन कलर, सो इट इज आल्सो केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर। कितनी सारी प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस, उसमें गैस फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, आप स्मेल कर सकते हो, क्लियर। तो जो प्रोसेस में गैस बाहर निकला रिएक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट में, देन इट इज आल्सो केमिकल चेंज, क्लियर। एग्जांपल देख लो, कंबशन ऑफ फ्यूल, बेस्ट एग्जांपल है। फ्यूल कोई भी, मान लो पेट्रोल है, डीजल है, या कोयला ले लो, कोल, या लकड़ा ले लो, उसको जलाओ तो पता है कार्बन तो चलो बनेगा, उसके सिवाय क्या होगा, उसमें से स्मोक्स निकलेगी ना, धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेस निकलेंगे। तो अगर गैस निकला तो वो भी क्या हो गया, केमिकल चेंज। In last, this is also very important point, that is change in a temperature। टेम्परेचर अप हुआ या डाउन हुआ तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, केमिकल चेंज। वेरी गुड एग्जांपल, फूड इज बीइंग कुक्ड, आपके घर पे दाल या सब्जी कुछ भी बन रहा है, क्लियर, एकदम टेस्टी सा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले बनेगा तो स्टोव पे होगा, कुकर में, क्लियर, या वेसल में होगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ही जाके खाना पकेगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब चेंज हो गया टेम्परेचर, देन इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज।
तो ये 4 प्रोसेस हो रही होगी, इसके सिवा भी बहुत आती है डीप में, पर मेनली हमें यही 4 पढ़नी है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस कहीं भी होगी, देन यू कैन से डैम श्योर दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर, ये 4 पॉइंट्स याद रखना और उसके एक आध एग्जांपल्स याद रख लेना, इसके सिवा बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो, इतना क्लियर? ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलो डेफिनेशन क्लियर हो गई जो हमने अभी अभी पढ़ ली। ठीक है, और ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कब केमिकल रिएक्शन होगा, कैसे हमें पता चलेगा, क्राइटेरिया, ये चारों क्राइटेरिया अच्छी तरह से बाय हो गए। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके ऊपर से जो टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एग्जांपल्स दिए, चलो वो देखते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। सो देख लो, सबसे फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्लियर, सबने नोटिस किया ही होगा कि चलो मम्मी मुझे आज चाय बना दो फटाफट से सुबह उठ के। क्लियर, तो चाय बना दी, चाय पी ली। जैसे ही चाय आप लोग पीने गए तो एकदम खट्टा स्वाद आ गया, तो बोला मम्मी ये क्या चाय में जादू कर दिया तुमने, ऐसी क्यों खट्टी हो गई चाय, नींबू शरबत बना दिया क्या? सबने नोटिस किया होगा समर्स में। क्लियर, एकदम जब गर्मी होती है। तो चलो ये क्यों होता है, पहले तो इसके पीछे रीजन क्या है। क्लियर, तो ये बता दूं कि जो समर होता है, क्लियर, ड्यूरिंग समर टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये वाला पॉइंट, चेंज इन द टेम्परेचर। क्लियर, टेम्परेचर बढ़ गया तो मिल्क, ऑब्वियस ऑब्वियस है कि मिल्क का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, भले आपने फ्रिज में रखा हो। क्लियर, पर इतनी गर्मी होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो मिल्क में बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं। क्लियर, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया डेवलप्ड होते हैं। क्लियर, वो क्या करेंगे, मिल्क को धीरे धीरे बिगाड़ देंगे, पूरा मिल्क होगा वो स्पॉइल हो जाएगा। क्लियर, लैक्टिक एसिड बन जाएगा जो कर्ड बनाने में काम आता है। ठीक है, तो मिल्क क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो गया, तो वो खट्टा हो गया, बिगड़ गया, फट गया, हम बोलते हैं ना। क्लियर, देसी लैंग्वेज में। तो एग्जांपल हो गया चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, सेकेंड, आयरन तवा, दैट इज पैन जिसपे हम मसाला डोसा बनाते हैं ना। क्लियर, सो आयरन किसका बना है वो तवा, आयरन का। आयरन तवा इज लेफ्ट इन ह्यूमिड एटमोस्फियर। ह्यूमिड मीन्स ऐसा एटमोस्फियर जिसमें वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर, हम बोलते हैं ना कि ड्यू बोलते हैं, भेज। क्लियर, ऐसा एटमोस्फियर होता है, थोड़ा पानी पानी होता है, भेज वाला वातावरण। क्लियर, तो वो एटमोस्फियर में हमने क्या रख दिया, आयन का तवा। कोई भी आयन की ऑब्जेक्ट रखो तो पता ही है क्या होगा, उस पे क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, पड़ा होगा। कोरोजन मतलब उस पे जंग लग जाएगी, काट लग जाएगा उस पे, लोहे पे लोहा होगा, उस पे काट लग जाएगा तो क्या होगा, उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। देखे होंगे आपने ऐसे कितने लोहे की चीजें होगी जिसपे बारिश गिरती है, पानी उसको टच करता है। पानी, वाटर एंड एयर दोनों चाहिए, ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। क्लियर, जब वाटर होगी, एयर होगा, तभी कोरोजन होगा। तो कोरोजन से क्या हो जाएगा, वो आयन होगा, उसका कलर एकदम रेड हो जाएगा और ऐसे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रहा चेंज इन कलर, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, इट इज केमिकल रिएक्शन। देन सी थर्ड वन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड प्रोसेस है, उससे अल्कोहल बनता है। क्लियर, वाइन बनती है ग्रेप्स में से, वो प्रोसेस है फर्मेंटेशन। क्लियर, पढ़ोगे सब आगे। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऐसे कोई भी जूस होता है, ग्रेप जूस या शुगर केन जूस, उसको क्या करते हैं वो लोग, एकदम बैरल में उसको पैक कर देते हैं, उसमें कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा, एकदम उसको कवर कर देंगे वो बैरल में। अंदर कोई भी जूस होगा, ग्रेप जूस और शुगर केन जूस, तो उसमें यीस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे। क्लियर, ये आपने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट। वो क्या करेगा, वो जूस होगा उसको धीरे धीरे स्पॉइल करता जाएगा, स्पॉइल करता जाएगा, और फाइनली उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, या वाइन, विस्की में। क्लियर, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो चलो, इसमें क्या हो गया, क्या हो जाएगा, और जैसे ही फर्मेंटेशन होगा तो क्या क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला, एक तो एल्कोहल बनेगा, 6 चैप्टर में पढ़ रहे हैं। क्लियर, प्लस CO2 गैस उसमें से लिबरेट होगा जैसे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाएगी तब। जरूरी नहीं है फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने में काम आता है, इसके सिवाय जो ब्रेड बनती है, क्लियर, केक बनती है, ऐसे एकदम स्पॉन्जी होती है, एकदम ऐसे गुदगुदी सी स्पॉन्जी, क्यों, उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, यीस्ट डालते हैं, CO2 गैस निकलेगा, वो केक को एकदम स्पॉन्जी कर देगा, ब्रेड बनाने में सभी जगह काम आता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस मोस्टली। तो एक गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस ये रहा इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस निकला तो ये भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। उसके सिवाय फोर्थ, फूड इज कुक्ड, मैंने बोला था टेम्परेचर बढ़ेगा। फिफ्थ वन, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमारे पेट में जो खाना डाइजेस्ट होता है। और सिक्स, ये दोनों इंटरकनेक्टेड ही है। सिक्स, वी रिस्पायर, रिस्पायर मींस रेस्पिरेशन, सांस लेना। दोनों के दोनों सिक्स्थ चैप्टर में आ रहे। अब नॉर्मली हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है रेस्पिरेशन की, वो तो क्या पढ़ी है, बस हमारा नाक खुला रखो और अंदर ऑक्सीजन जाएगी, दिस इज रेस्पिरेशन। बट वो और डिटेल में, अब टेंथ में आ गए, थोड़ा डिटेल में स्टडी करनी होगी। चलो अब रेस्पिरेशन पहले क्या है बता दो। तो देखो, हम खाना खाते हैं, क्लियर, खाने में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब खाना तो चलो खा लिया, तो हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं अंदर, वो कभी सोचा किसी ने, क्लियर। तो चलो बता दो। तो जब खाना खाओगे, ऑक्सीजन, खाना खा लिया, पेट में स्टमक में पड़ा है, ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो वो ऑक्सीजन गैस क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, किस पे, फूड पार्टिकल पे, उसमें भी ग्लूकोज पे, क्लियर। ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज पे अटैक करेगा, चारों तरफ से उसको घेर लेगा। और ये जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है सिक्स्थ चैप्टर में, क्लियर। इसलिए तो हमें खाने में से ये फॉर्म में एनर्जी मिलती है, पहले ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन उस पर अटैक करेगा तो हमें एनर्जी खाने में से मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सेल कर देते हैं। ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, तो ये एनर्जी मिली, ये एनर्जी हमारे काम की है, क्लियर, हीट एनर्जी होगी। तो चलो ये भी केमिकल रिएक्शन हुआ, देख लो इसमें से कौन सा होगा। ये बोल सकते हो एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा, हीट एनर्जी। ये भी बोल सकते हो गैस निकला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस समझ में आई, सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं, वो ऑक्सीजन क्या करता है अंदर जाके, दैट इज रेस्पिरेशन। सेम वे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, दैट इज स्टमक, खाना पचता है हमारे बॉडी में तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, सो दिस इज आल्सो केमिकल रिएक्शन, फिफ्थ वन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक के, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे कितने सारे आप दे सकते हो। चलो इतना क्लियर हो गया, डाउट इसमें, ओके। सो चलो ये तो 6 एग्जांपल डिस्कस किए, बट एक बहुत फेमस एग्जांपल है, क्लियर, लैब वर्क का है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो आप लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो 10th में भी एक्टिविटी में है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, शायद आपकी स्कूल में करवाए तो आप लकी हो, क्लियर, देखने मिलेगा। वन एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, और you can say magnesium ribbon, और you can say magnesium strip। चलो मैग्नीशियम, 9th स्टैंडर्ड मेटल्स पढ़ा है ना पूरा, 1 2 सारी आती है ना सीरीज मेटल की। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर, क्लियर। मैग्नीशियम क्या है, मेटल और नॉन मेटल, इट इज अ मेटल। तो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप आती है, जैसे लोहे की स्ट्रिप होती है, सेम मैग्नीशियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, उसको टोंग से पकड़ के वो बर्नर पे जलाना है, हीट करना है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। उसमें क्या होता है, चलो वो हम वीडियो में देखते हैं, ठीक है। उसके उसके लिए मैंने आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी कर किया है, ठीक है। तो चलो वो हम देखते हैं वीडियो, तो एकदम एकदम आपको इजी लगेगा, क्लियर। बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा तो इतना आइडिया नहीं आएगा, ओके। चलो समझते हैं वीडियो, ओके फ्रेंड्स। सो जैसे आप देख सकते हो, हमने एक मैग्नीशियम स्ट्रिप ले लिए, उसका कलर देख लो, एकदम डार्क ग्रे कलर है, बिकॉज ऑफ कोरोजन, उस पे कोरोजन लग गया है, तो हमें ये पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप सैंड पेपर यूज कर सकते हो या ब्लेड भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्लेड से उसको रिमूव कर रहे हैं, उसका कोरोजन, उसकी लेयर। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई शुड मैग्नीशियम स्ट्रिप और मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। कभी भी मैग्नीशियम रिबन जो स्ट्रिप है उसको जलाओ तो उसके पहले उसे हमें क्यों अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। तो आंसर ये है कि कभी भी मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है, मेटल है, उसकी पट्टी अगर हवा में पड़ी है ऐसे ही ओपन एयर में, तो उस पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर दैट इज वाटर उसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये लेयर बना देंगे पतली सी ग्रे कलर की। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने अच्छी तरह से उसके ऊपर की जो लेयर थी, कोरोजन लेयर ग्रे कलर की, अच्छी तरह से रिमूव कर दिए। उसका कलर देख लो कैसा हो गया, एकदम शाइनिंग ब्राइट कलर हो गया, देख सकते हो।
पूरा पाउडर निकल गया ऊपर का लेयर ग्रे कलर, ठीक है, तब तक घिसना है, तब तक रब करना है जब उसका कलर एकदम शाइनिंग हो जाए, जैसे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट में। अब हम उसे क्या करेंगे, ये जो एक डिवाइस है टोंग, पेयर ऑफ टोंग्स, उससे हमें पकड़ लिया मैग्नीशियम स्ट्रिप को, ताकि जलाने में इजी रहेगा, ठीक है। ओके, सो देख लो हम उसको होल्ड कर रहे हैं, बस अब उसको फ्लेम के अंडर उसको हम कंबशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्लियर, उसका जो बर्निंग टेम्परेचर रीच होगा मैग्नीशियम का, तब ये जो स्ट्रिप है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, उसका बर्निंग के टाइम कलर कैसा होगा, एकदम व्हाइट कलर, ब्राइट व्हाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सो फ्रेंड्स देख लो, ओ माय गॉड, कैसा व्हाइट कलर एकदम प्रोड्यूस हो गया, व्हाइट लाइट, ठीक है, जैसे बल्ब जला दिया किसने। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ये देख सकते हो आप, कुछ प्रोडक्ट बना उसमें, ठीक है, ये पाउडर देख लो व्हाइट कलर का, तो क्वेश्चन पूछेंगे ये पाउडर किसका है, तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाइट कलर का पाउडर, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने एक डिश में ले लिया, और वो डिश में पहले से ही पानी हमने रखा था, तो अब ये डिश में क्या है, वाटर प्लस MgO दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर आप देख सकते हो। तो चलो ये चेक करते हैं कि एसिडिक है कि बेसिक। तो इसके लिए हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर हम देख सकते हो इसमें डीप कर दिया ये सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे टाइम जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा। अगर ये रेड लिटमस है वो ब्लू चेंज हो गया तो क्या होगा, बेस होगा, वो हमें पता है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ गए हो, ठीक है, तो देख लो हम, हाँ ओके देख लो ये रेड लिटमस ब्लू हो गया, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो सब लोगों ने देखा, ठीक है, अच्छी तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप। तो वो आपने देखा वीडियो में कि वो मैग्नीशियम की स्ट्रिप जली तो एकदम व्हाइट फ्लेम हुई, क्लियर, और मैग्नीशियम पाउडर बना, जो डिश में हमने कलेक्ट किया व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है। तो चलो ये हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब इस एक्सपेरिमेंट को हमें पेज पे दिखाना है कि एक्सपेरिमेंट में क्या प्रोसेस हुई। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पूरी उसकी रिएक्शन दिखानी है, तो ये रही आपकी रिएक्शन, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप। तो क्या लिया था हमने, मैग्नीशियम मेटल लिया, उसको क्या किया, तो उसको आपने कंबशन किया यानी जलाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कोई भी चीज को जलाना है, ठीक है, कंबशन करना है उसको, तो कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है पता ही होगा, दैट इज ऑक्सीजन। तो प्लस ऑक्सीजन गैस, कभी भी कंबशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कलेक्ट हुआ था, ठीक है, डिश में देखा ना व्हाइट कलर का, दैट इज पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुई पूरी प्रोसेस। तो यही जो हमने लिखा इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो रिएक्शन हुई और उसने हमें उसका लिखा कि क्या प्रोसेस हुई, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। डाउट, ओके, अब प्रॉब्लम क्या होगी, तो इतने बड़े बड़े नाम लिखने जाओगे, ऐसे तो कितने सारे प्रोडक्ट, मान लो हम रिएक्टेंट्स ऐड करें, कितनी सारी चीजें मिक्स करें, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम, तो इतने बड़े बड़े नाम है वो लिखने जाओगे, क्लियर, नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ये एक ट्रिक निकाले गए, दैट हाउ टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन इन अ शॉर्ट वे, द शॉर्टेस्ट वे में कैसे लिखे, इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने। तो सिंपल, ये पढ़ गए हो, उसके सिंबल्स लिख दो मेटल नॉन मेटल के, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर उसका सिंबल है कैल्शियम तो उसका सिंबल Ca। तो पूरा नाम नहीं लिखना है हमें, उसके सिंबल्स लिख दो, इजी रहेगा। तो देख लो ये वाला एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम उसका सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी O नहीं होगा, O2 होगा, ठीक है, O2 कंबाइन फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन O2, और ये ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने बोल दिया, सॉलिड, S मीन सॉलिड, चलो ये भी बता ही दूं, S shows solid, L liquid, G shows gaseous। एक और आएगा याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, AQ, ब्रैकेट में AQ, AQ फुल फॉर्म, फुल नेम एक्वेस, याद रखना, AQ मींस एक्वेस, उसका मीनिंग एनी सब्सटेंस dissolved in water। कोई भी सब्सटेंस है उसको पानी में डाल दिया और पानी में वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया, तो उसको लिक्विड नहीं बोलना है, उसको एक्विस बोलना है। मतलब कोई भी चीज पानी में ऐड हो गई है, सॉल्युबल हो गई, उसमें घुल मिल गई है, देन इट इज कॉल्ड एक्विस। इतना क्लियर हुआ।
सो मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस G गिव्स MgO, पाउडर बना, पाउडर कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड, सो एस डाउट। दूसरी बात, ये जो है लेफ्ट साइड, अब ये याद रखना, एरो, एरो क्या दिखाएगा कि रिएक्शन ऐसे बढ़ रही है, मींस दिस इज योर बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन, तो बाउंड्री लाइन के पहले लेफ्ट साइड में जो भी होंगे उसको रिएक्टेंट्स बोलेंगे, बाउंड्री की राइट साइड होगी जो फाइनल हमें मिला दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ये याद रखना, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाले एरो के, और जो प्रोडक्ट होंगे वो एरो के राइट साइड वाले, मींस दिस इज योर बाउंड्री। डाउट इतना क्लियर हो गया? ओके ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, मोर स्पेसिफिकली एक्यू दैट इज एक्वेश। ओके, दूसरी बात, चलो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखते हैं कि ये थोड़ा इक्वेशन है वो देखो, अब उसके एटम्स गिनो, Mg कितनी बार है, क्लियर। चलो अब ये मिटा दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। इधर देख लो, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के कितने एटम है लेफ्ट साइड, ये बाउंड्री लाइन, उसके लेफ्ट साइड एक है, सो वन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है लेफ्ट साइड, टू। अब बाउंड्री के राइट साइड देख लो, दैट इज प्रोडक्ट साइड, मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो लेफ्ट साइड मैग्नीशियम एक, राइट साइड एक, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सही है। बट ये देख लो, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन दो है एटम्स, राइट साइड एक ही है, सो दिस इज नॉट प्रॉपर, ये तो पार्शियलिटी हो गई ना, इसको एक चॉकलेट दी, इसको दो चॉकलेट दे दी, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो ये पार्शियलिटी नहीं करनी, क्लियर। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें एटम बैलेंस नहीं होते, दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। डेफिनेशन देख लो, द इक्वेशंस in which the number of atoms are not same on both the side, that is left hand side LHS and right hand side RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रिस्पेक्टिव एटम सेम नहीं होते, तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड, उसका दूसरा नाम स्केलेटल इक्वेशन, याद रख लेना। तो इसमें कहां पे होगा, ये रहा ऑक्सीजन वन था, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन दो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्लियर। भले ये दो सेम है बट एक भी अनबैलेंस्ड हो गया तो पूरा इक्वेशन गलत है, ठीक है। तो अब वही देखो बोल रहे हैं, इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, अगर बैलेंस नहीं हुआ इसके जैसे कोई भी एक की वजह से, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टैंडर्ड नाइन्थ साइंस, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन याद करो, थर्ड चैप्टर तुम्हारे लास्ट ईयर का, स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल, उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्शन के पहले जितना मास होता है और रिएक्शन के बाद जो मास होता है, रिएक्शन होने के बाद वो कैसा होना चाहिए, सेम, उसी को बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी में देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन दो थे इधर एक हो गए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं हुआ, मास सेम नहीं रहा दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ओबेड, सो द होल इक्वेशन इज रॉन्ग। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन गलत हो गई, ये इक्वेशन गलत है एक्चुअली में, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सो वी नीड टू बैलेंस ऑल द केमिकल इक्वेशंस, ऐसी जितनी भी इक्वेशन होती है उसको हमें बैलेंस करना होगा, फिर हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन सही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टॉपिक पढ़े, आई होप कि वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग से बताओ, चलो रिवीजन कर लें। तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन पढ़ी, केमिकल चेंजेस पढ़े, कब होते केमिकल चेंजेस, उसके थोड़े बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन देखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो आपको कोई भी टॉपिक में, तो पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैंने अपने कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए उसके ऊपर से मैं थोड़े क्वेश्चंस आपको एज इट इज, जैसे मैं रेगुलर होमवर्क देता हूँ, तो वही क्वेश्चन जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें से ही है, बट आपको अच्छी तरह से वीडियो देखना पड़ेगा एक एक पॉइंट, तो ही ये होमवर्क क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अंदर अंदर से निकाले क्वेश्चन, ठीक है। एक एक चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। सो सी, दिस इज द क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो बता दो, व्हाट इज फिजिकल चेंज, गिव वन एग्जांपल, केमिकल चेंज वन एग्जांपल। क्वेश्चन 3, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन। देन फोर्थ, राइट फोर क्राइटेरिया व्हिच डिसाइड केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, वो 4 पॉइंट थे, वो लिखने हैं। फिफ्थ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड फिजिकल है कि केमिकल, और क्यों है, सेम टू सेम कटिंग ऑफ ट्रीज,
7th, what is found when magnesium strip is burned in air? एक्सपेरिमेंट हमने देखा था मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला, तो क्या बनता है वो बताना है, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, व्हाई शुड मैग्नीशियम स्ट्रिप बी क्लीन बिफोर बर्निंग, वो भी हमने डिस्कस किया। देन 9th, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 10th वन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, वो आज हमने पढ़ा, ठीक है, लास्ट में। तो आई होप कि ये सारा होमवर्क आप अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे घर से, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, ये जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन थे उसको कैसे बैलेंस्ड करना है, उसकी मेथड देखेंगे, क्लियर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अच्छी तरह से वीडियोस देखते रहना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हो ताकि वो भी घर से अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। सो आई होप कि आप अच्छी तरह से वीडियोस देख लोगे और घर से स्टडी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।